योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसीकाननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायिकीम्। नीलातुङ्ग स्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरस् सिद्धमध्यापयन्ती स्वच्छिष्टायां सजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। तिरुप्पावई के 27वें पासुर में 27वें छंद में यहाँ गोदाम्बा जी निवेदन करती हैं भगवान से कि भगवान आपका सामर्थ्य कैसा है, बड़ा अद्भुत है। जो अभक्त हैं, जिनमें भक्ति का अंश भी नहीं है, ऐसों को भी आप अपना भक्त बनाने में समर्थ हैं। हे गोविंद भगवान, आप के द्वारा जब हमें पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएगा, भगवान आपके नामों का संकीर्तन करते हुए जब आपसे हमें पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएगा तो हमें पुरस्कार भी मिलना चाहिए। और पुरस्कार कैसा हो कि उस पुरस्कार की सारी दुनिया प्रशंसा करे, सारा संसार प्रशंसा करे। और आभूषण क्या मिले हमें, पुरस्कार में क्या मिले, हमें आभूषण मिले कि कैसे कैसे आभूषण, कि चूड़ी मिले, भुजा का आभूषण मिले, कानों का कुंडल मिले, कर्ण पुष्प मिले, पैरों के आभूषण मिले और हमें सुंदर वस्त्र मिले आपके द्वारा। और फिर हम क्षीरान्न का प्रसाद प्राप्त करेंगी आपके द्वारा। और वह क्षीरान्न भी कैसा हो, उस क्षीरान्न में इतना घी हो कि वह प्रसाद पाते समय घी वहां हाथों से भी बहता हुआ कोहनी तक आकर के कोहनी से भी ज्यादा बहने लग जाए। हे शत्रुंजय गोपते प्रिय विभो स्तुत्वा वयं त्वां मुहुः प्राप्येमान पटहान बहून् बहुमतिं लप्स्यामहे चोत्तमाम् वस्त्राण्यङ्गदकर्णपत्रकटकान् धृत्वा ततः संगता स्वाद्वन्नं घृतदुग्धपूरभरितं भोक्ष्यामहे चैत्वया। इधर पिछले पासुर में जो प्रार्थना की थी गोपियों ने, गोदाम्बा जी ने भगवान से, तो भगवान ने विचार किया कि वास्तव में ये गोपियां तो परम भक्त हैं, इन्होंने वास्तव में और कुछ नहीं मांगा है, इन्होंने तो मुझे ही मांगा है, मेरी ही कामना की है। इन्होंने जो जो चीज मांगी है
उस चीज के बहाने से मेरी ही प्राप्ति इन्हें हो जाएगी। इन्होंने पांचजन्य शंख मांगा, पांचजन्य शंख के समान शंख मांगा, तो फिर तो पांचजन्य शंख को धारण करने वाला तो मैं ही हूं। तो मानो इन्होंने मुझे ही मांग लिया पांचजन्य शंख के बहाने से। इन्होंने बड़ी भारी भेरी मांगी, तो भेरी कौन सी? मेरी कमर में फेंटे में बांध के रखता हूं जो भेरी, तो उस भेरी को मांगा, तो भेरी के साथ साथ मानो मुझे भी मांग लिया इन्होंने। इन्होंने कहा कि हमें मंगला शासन करने वाले महात्मा लोग चाहिए। तो मंगला शासन करने के लायक जो महात्मा हैं वे तो सब मेरे इस दिव्य धाम में वैकुंठ में ही विराजमान हैं। तो इन सब महात्माओं को मांग करके भी मानो इन गोपियों ने मुझे ही मांग लिया। इन्होंने मंगल दीप मांगा, तो शास्त्रों में कहा है, आचार्यों ने गान किया है, और उसमें उन्होंने एक स्तोत्र में लक्ष्मी जी को ही मंगल दीप रेखा के रूप में कहा। श्रीरंग हर में तल मंगल दीप रेखाम। तो मानो लक्ष्मी जी को ही मांग लिया, मानो यहां नीला देवी को ही मांग लिया, राधा रानी को ही मांग लिया। तो इनको मांग लिया तो मानो मुझे भी मांग लिया उनके साथ साथ, क्योंकि भगवान नारायण के सिवा तो लक्ष्मी जी कहीं पर रहती नहीं है। जहां भगवान नारायण वहीं पर लक्ष्मी जी रहती हैं, जहां लक्ष्मी जी रहती हैं वहीं भगवान नारायण रहते हैं। दोनों अलग अलग तो रहते नहीं हैं। और ध्वजा मांगी इन्होंने, तो ध्वजा के बहाने से गरुड़ ध्वज, भगवान के ध्वज कौन? गरुड़ जी। तो उन गरुड़ जी को मांगा तो मानो भगवान को भी मांग लिया। इन्होंने गोपियों ने वितान मांगा, चंदोवा मांगा, तो चंदोवा कौन, वितान कौन? मानो शेष जी ही, भगवान शेषनाग ही चंदोवा हैं। छत्र के समान जो भगवान के ऊपर अपने फण करके चलते हैं, जो भगवान को सर्दी गर्मी बरसात धूप से बचा के चलते हैं, जैसा कि वर्णन भी है आलवंदा स्तोत्र में। निवास शय्यासन पादुकांशुको प्रधान वर्षा तप वारणाधिभिः शरीर भेदैस्तव शेषताम गतैर् यथोचितम शेष इत्यते जनैः। तो अब शेषनाग को मांग लिया। अब मान लो किसी का बिस्तर भी मांग लिया जाए, तकिया भी मांग लिया जाए, पलंग भी मांग लिया जाए, वह जहां रहता उस जगह को मांग लिया जाए, तो मानो उस व्यक्ति को मांगना हो गया कि नहीं हो गया। तो शेषनाग तो भगवान के सारे कार्य करते हैं, तो उनके बहाने से भी भगवान को मांग लिया यहां पर। अब भगवान के सारे परिजनों को मांग लिया, सारे परिकरों को मांग लिया, यानी भगवान के जो भी संबंधी हैं उनको मांग लिया, और भगवान के जितने भी सेवक हैं उन सबको मांग लिया। तो फिर भगवान अकेले क्या करेंगे? जहां भगवान के परिजन जाएंगे, जहां भगवान के परिकर जाएंगे, तो फिर भगवान भी तो उनके पीछे पीछे ही जाएंगे। जैसा कि एक प्रसंग भी आता है, यथोक्तकारी भगवान कि भक्त ने कहा कि चलिए मैं जा रहा हूं यहां से, तो आप भी चलिए। तो भगवान भी अपनी शेष शैया को समेट करके पीछे पीछे चल पड़े। भक्त सार मुनि के जीवन की अद्भुत लीला का प्रसंग है। भगवान ने इधर कह दिया गोपियों से कि देखो गोपियों, वैसे तुमने जो कुछ मांगा है वह सब बहुत दुर्लभ है मांगना। ये चीजें किसी को प्राप्त हो नहीं सकती हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो मैं कोशिश करता हूं, बल्कि मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करता हूं। तुम जो जो मांग रही हो वो सब चीजें तुम्हें प्रदान में कर देता हूं। लेकिन देखो अब सब बात हो चुकी, तो अब इन सब चीजों को लेकर के तुम लौट जाना, फिर कोई बात बाकी नहीं रहनी चाहिए। तुमने जो जो मांगा मैं सब दे दूंगा,
लेकिन फिर कोई बात बाकी नहीं रहनी चाहिए। तुमने कहा कि तुम्हें शंख चाहिए बहुत सारे, 5 जन्य के जैसे, तो चलो यह 5 जन्य शंख संभालो, और फिर यह मंदिर का शंख है, इस शंख को ले जाओ। और एक शंख वह भी था कि मैं जो गैया चराते समय में बजाया करता था, साथ ले जाता था, उस शंख को भी ले जाओ। तुम भेरी मांग रही हो, तुरही मांग रही हो, तो देखो एक तो तुरही वो थी जिसे जाम्बवान ने मेरे त्रिविक्रम अवतार के समय बजाया था, तो ये तुरही ले जाओ। और ये तुरही जो मैं अपनी कमर में रखता था लगा करके, मैं खुद बजाता था, इसको ले जाओ। और तुरही चाहिए, तो देखो वहां पर जो युद्ध होता था रावण के साथ में, उस समय भी युद्ध की घोषणा के लिए भेरी बजाई जाती थी, तो ये भेरी वो ले जाओ, ये तुरही वो ले जाओ। अब तुम चाहती हो कि मंगला शासन करने वाले महात्मा गण तुम्हें मिलें, तो वैसे तो तुम ही मंगला शासन कर रही हो। मंगल की कामना, मंगल आशासन, मंगल की कामना। और फिर और विशेष बात देखो, तो फिर देखो भाई, ज्यादा रुचि किसकी है मंगल आशासन में? श्री विष्णुचित्त स्वामी जी की और षटकोप स्वामी जी की रुचि बहुत है भगवान का मंगलाशासन करने की। भगवान की जय हो, भगवान की विजय हो, ऐसी प्रार्थना वे दोनों आलवार बारंबार करते हैं। तो ऐसा करो, इन विष्णुचित्त स्वामी जी को ले जाओ, ये षटकोप स्वामी जी हैं, इनको ले जाओ। मंगलदीप कहा तुमने, तो मंगलदीप तो समझ लो लक्ष्मी जी की ही अवतार हैं, ये नीला देवी, ये राधा देवी, तो इनको ले जाओ। ये तो तुम्हें प्राप्त है ही हैं, ये तो तुमको प्राप्त है ही, पहले से तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे ही पक्ष में है। और ध्वजा की बात है तो गरुड़ जी मेरे ध्वजा हैं, भगवान का नाम प्रसिद्ध है गरुड़ ध्वज, तो इन गरुड़ जी को ले लो। अब जो कहा कि वितान, ऊपर से ढकने वाला कपड़ा, तो ये शेष जी हैं, इनको ले लो भाई, ये हैं मेरे वितान। इन्होंने तो मथुरा से गोकुल जाते समय में वर्षा से रक्षा की थी मेरी इस कृष्णावतार में। ये ऊपर अपना फण लगा करके ढांक करके चलते रहे थे पूरे समय। तो इन सबको तुम प्राप्त कर सकती हो, और क्या बाकी रह गया बता दो। इधर गोपियों ने कहा भगवान से कि भगवान, आपने इतनी बड़ी जो कृपा की है हम पर, इसके लिए आपको बारंबार बारंबार धन्यवाद। लेकिन भगवान, ये सारे पदार्थ, ये सारी वस्तुएं, ये तो व्रत के उपकरण मात्र हैं, हम केवल इतने से संतुष्ट नहीं हो सकती। अब व्रत जब पूरा हो रहा है तो हमें आपके कर कमलों से कुछ विशेष पुरस्कार प्राप्त होना चाहिए। उस पुरस्कार के बारे में भी आप सुन लीजिए। यहां भगवान का संबोधन कैसा था कि जो भगवान से मिलना नहीं चाहते, जो भगवान से दूर रहना चाहते हैं, ऐसे अभक्तों को भी जीतने वाले भगवान, ऐसे अभक्तों को भी भक्त बनाने वाले भगवान। जो भगवान के वैरी हैं या जो भगवान के प्रति उदासीन हैं, जो भी भगवान से दूर रहना चाहते हैं, उनको भी भगवान अलग अलग उपायों से जीत करके अपने वश में कर लेते हैं। ऐसी महान बात है भगवान की। तो प्रसंग आते भी है ना, भगवान सुखदेव के जीवन चरित्र का प्रसंग है। भगवान सुखदेव कैसे थे? निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने वाले, सगुण ब्रह्म का ध्यान नहीं करते थे, निर्गुण ब्रह्म में लगे रहने वाले। और कैसे थे? अपने आप में परिपूर्ण, उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, न सम्मान चाहिए, न धन चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, न परिचय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।
तो इसलिए वहां श्रीमद् भागवत में प्रसंग है। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 7वें अध्याय के 9वें, 10वें, 11वें श्लोक में इस बात का चिंतन था। वहां पर यहां पर उन 3 श्लोकों में से पहले श्लोक में प्रश्न किया गया महर्षि शौनक के द्वारा सूत जी महाराज से कि आखिर सुखदेव जी ने इतने बड़े ग्रंथ श्रीमद् भागवत का अध्ययन क्यों किया। स वै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा प्रीतिमेताम् आत्मा रामः समभ्यसत। पूछा साफ साफ कि वे तो ऐसे हैं सर्वत्रोपेक्षको, सबसे उपेक्षा रखने वाले, हर चीज से दूर रहने वाले, और निवृत्ति निरत, किसी प्रवृत्ति में रुचि नहीं है, सबसे अलग, सबसे दूर। फिर उन्होंने इस महापुराण का अभ्यास कैसे किया, इतना प्रयास कैसे किया, क्योंकि वे तो अपने आप में ही निर्गुण ब्रह्म में ही रमे रहने वाले थे। तो यहां पर उत्तर दिया सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हैतु किं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। इत्थम भूत गुणो हरि कि भगवान ऐसे गुण वाले हैं। कैसे गुण वाले हैं कि भले ही कोई आत्मा राम है, अपनी आत्मा में ही रमण करता है, अपने आप में ही परिपूर्ण है, और निर्ग्रंथ मानो जो बिल्कुल गांठ बांध के नहीं रखता, न तो शास्त्र के गांठ बांध के रखता है, न कपड़ों की गांठ बांधता है, और न किसी वस्तु की गांठ बांधता है। बिल्कुल सब अपेक्षाओं से, सब संग्रह से दूर। लेकिन भगवान का ऐसा गुण है, इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान ऐसे गुण वाले हैं कि उनको भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं अपने गुणों से। ऐसा गुण है भगवान का, अपने स्वभाव से, अपने स्वभाव से भगवान खींच लेते हैं ऐसे भक्तों को, ऐसे अभक्तों को भी भक्त बना लेते हैं। हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अद्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जर प्रिय है। कि भगवान के गुणों से इस तरह खींचे गए, भगवान के गुणों ने ऐसा खींच लिया उन भगवान सुखदेव को कि अपने आप वो खींच करके आए और महर्षि वेदव्यास जी के पास जाकर के उन्होंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। इसके पीछे एक आख्यान कहा जाता है संतों के द्वारा कि कैसे खींच के गए भगवान सुखदेव। तो कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना तो कर ली, उन्हें चतुश्लोकी भागवत की प्राप्ति हुई थी नारद जी के द्वारा महर्षि वेदव्यास जी को। फिर उन्होंने समाधि लगाई और समाधि लगा करके अपने ध्यान से, समाधि से भगवान की उन सब लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत के रूप में। और उधर क्या हुआ, अब रचना तो हो गई, पर किसे पढ़ाएं, कौन है लायक, कौन है ऐसा ज्ञानी, कौन है ऐसा ज्ञानवान, वैराग्यवान, भक्तिमान। तो अब ध्यान आया, क्या ध्यान आया कि भगवान सुखदेव जो हैं वो ही ऐसे ज्ञानी हैं, ऐसे वैराग्यवान हैं, उन्हीं को पढ़ाना चाहिए। परंतु वे पुत्र तो हैं महर्षि वेदव्यास जी के, लेकिन पुत्र होने मात्र से उन्होंने नहीं उनका चयन किया है, उन्होंने उनके ज्ञान को और वैराग्य को देख करके उनका चयन किया है। लेकिन समस्या वही थी कि वे तो जन्म लेते ही अपनी माता पिता की ओर भी दृष्टि नहीं डाली थी। वे तो जन्म लेते ही चल पड़े थे उठ करके सीधे वन की ओर निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हुए। अब उनको बुलाया जाएगा तो वे तो आएंगे नहीं, तो क्या उपाय हो। महर्षि वेदव्यास जी ने उपाय सोचा।
उपाय क्या सोचा? अपने अन्य शिष्यों को श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक याद करवाए और उन्हें श्लोक याद करवा करके उनसे कहा कि वन में जब भी तुम जाओ पुष्प लाने, तुलसी लाने, यज्ञ के लिए समिधा लाने, तो देखो इन श्लोकों का गान किया करना। और क्या हुआ? एक बार की बात, महर्षि वेदव्यास के शिष्य वहां वन में गए हुए थे और संयोग की बात वो कहां पहुंचे महर्षि वेदव्यास के शिष्य कि जहां पर भगवान शुकदेव निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में मग्न थे। उधर श्लोक का गान कर रहे थे वे महर्षि वेदव्यास के शिष्य भागवत के श्लोकों का। तो उन्होंने गान किया भगवान बालकृष्ण के स्वरूप का, उनका कैसा सुंदर रूप है उसका गान किया उन्होंने उस समय में एक श्लोक के माध्यम से। बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। अब कैसा वर्णन, बड़ा सुंदर रूप का वर्णन है भगवान का कि कैसे कर्णिकार के पुष्पों को कानों में लगा रखा है, कैसी सुंदर वंशी वादन कर रहे हैं, कैसा सुंदर भगवान का नीलकांत मणि के समान भगवान का सुंदर रूप है, और कैसे वे वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं वंशी वादन की लीला करते हुए, गौओं को चराते हुए गोप ग्वालों के साथ में। यह जो सुना भगवान के स्वरूप का वर्णन, उधर ये सुनते ही तो भगवान शुकदेव का ध्यान टूट गया। सोचने लगे, अरे इतना सुंदर जिसका रूप है, मुझे अवश्य उनका दर्शन करना चाहिए। लेकिन फिर वापस प्रश्न हो गया मन में कि मुझे रूप का तो पता है पर स्वभाव का नहीं पता। स्वरूप तो सुंदर है लेकिन स्वभाव भी सुंदर है या नहीं है इसका क्या पता। संसार में तो कई बार उल्टा भी होता है, जिनका रूप सुंदर होता है स्वभाव सुंदर नहीं होता। तो फिर मुझे पता तो लगना चाहिए ना कि स्वभाव कैसा है इस बालकृष्ण का। उसी समय की बात, महर्षि वेदव्यास जी के एक दूसरे शिष्य ने एक दूसरे श्लोक का गान किया। उस दूसरे श्लोक में किस बात का गान था? भगवान की कृपा का गान था। भगवान की कृपा की महिमा बताई गई कि कितने कृपालु हैं भगवान, कि जिन्होंने अपने को मारने के लिए आई हुई उस पूतना को, उस राक्षसी पूतना को, उस दुष्टा पूतना को भी अपनी माता के समान गति प्रदान की। कितने कृपालु हैं वे भगवान बालकृष्ण। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातुचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणं व्रजेम। उनके सिवा और कौन होगा कृपालु, उनसे बढ़कर और कौन होगा कृपालु जिसकी हम शरण ले सकें। अब भगवान की इस कृपालुता के स्वभाव के बारे में सुना। अब तो भगवान शुकदेव ध्यान छोड़ करके, समाधि छोड़ करके उन महर्षि वेदव्यास जी के शिष्यों के पास में पहुंचे और उनसे कहा, अरे 2 श्लोक सुना के चुप क्यों हो गए, और सुनाओ मुझे और जानना है उन बालकृष्ण के बारे में। महर्षि वेदव्यास जी के शिष्यों ने कह दिया कि हमें तो यही 2-4 श्लोक आते हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, आपके पिता जो हैं महर्षि वेदव्यास जी, उनके पास तो ऐसे श्लोकों का भंडार भरा है। उन्होंने तो ऐसे 18,000 श्लोकों से रचना की है श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो उनके पास चल करके आप इन श्लोकों को जान लो।
तो भगवान के गुणों से खिंच करके पहुंच गए भगवान सुखदेव अपने पिता के पास, महर्षि वेदव्यास जी के पास, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने के लिए। तो ऐसे दिव्य गुण हैं भगवान के कि जो उपेक्षा का भाव रखते हैं उनको भी खींच करके भगवान अपने आप में लगा लेते हैं अपने गुणों के द्वारा। ऐसी बात एक और कही जा सकती है, इसी युग की बात है। एक बड़े विद्वान संत हुए मधुसूदन सरस्वती। वैसे तो हैं अद्वैती परंपरा के, और अद्वैती परंपरा कैसी कि जिसमें तो कहते हैं कि भाई सोहम, जो अपने आप को ही ब्रह्म मानने वाले, लेकिन फिर भी भगवान के गुणों से ऐसे आकर्षित हुए वे मधुसूदन सरस्वती। या तो उन्हें कहना था कि सोहम, लेकिन सोहम कहने की जगह क्या कहने लगे कि भाई मैं तो भगवान कृष्ण से बढ़कर के और किसी तत्व को नहीं जानता। ये जो प्रसिद्ध श्लोक है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबराद अरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तो यह श्लोक उन्हीं की रचना है, मधुसूदन सरस्वती जी की। तो वे भी भगवान के गुणों से खिंच करके स्पष्ट कहने लगे कि उन भगवान कृष्ण से बढ़कर के मैं किसी को नहीं जानता, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। अनेकों चरित्र मिलेंगे। और फिर भगवान की बात कैसी है, यहां शत्रुओं के बारे में क्या कहा कि शत्रु को जीतने वाले, ऐसा नहीं कहा। यहां कहने लगे या वर्णन किया गया कि अपने से न मिलने वालों को, जो मिलना नहीं चाहते ऐसों को जीतने वाले। ये कितनी मधुर बात है। केवल शत्रु की बात नहीं है, कई तरह के लोग होते हैं जो भगवान से मिलना नहीं चाहते। अब यहां जो भक्तों की बात है, भक्तों के विषय में नहीं कहा गया कि भगवान अपने भक्तों को जीतने वाले हैं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि भक्तों को तो भगवान ने जीत ही रखा है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि भक्तों के सामने तो स्वयं भगवान पराजित रहते हैं। भगवान तो स्वयं अपने भक्तों के अधीन रहते हैं, अहम भक्त पराधीन है। इसलिए भगवान के भक्त तो भगवान से जीते हुए ही हैं और भगवान अपने भक्तों से जीते हुए हैं। कई लोग हैं जो भगवान से वैर भाव रखते हैं, कई लोग हैं जो उदासीन रहते हैं। तो ये अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो उनके मन का क्या भाव होता है और भगवान उनसे कैसे जीतते हैं। तो देखो, पहली बात तो ऐसी है, पहली श्रेणी हो गई प्रणय रोष वाले। कई भक्त ऐसे होते हैं जो वैसे तो भगवान को पुकारते हैं, लेकिन भगवान आ जाए तब वे नजर फेर लेते हैं। क्यों फेर लेते हैं? कि फिर उनके मन में कुछ रूठने का भाव आ जाता है। उनके मन में भाव आ जाता है कि देखो, मैंने इतना पुकारा भगवान को, इतना पुकारा, अब तक नहीं आए, और अब आए हैं तो नहीं मिलता, मैं तो भगवान से नहीं देखता भगवान को। तो ये भगवान के प्रति जो ऐसा रोष होता है, ऐसों का क्या उपाय करते हैं भगवान? तो ऐसों को भगवान पसंद करते हैं विनय पूर्वक कि देखो, मुझसे विलंब हो गया, मुझे क्षमा करो। अपने विनय से ऐसे भक्तों को जीतते हैं और कह देते हैं, प्रसन्न कर लेते हैं। दूसरे लोग कैसे हैं कि जो अपने आप को बहुत नीचा समझते हैं कि कहाँ तो भगवान इतने ऊंचे, कहाँ भगवान इतने कृपालु, कहाँ भगवान इतने महान, और कहाँ मैं नीच, कहाँ मुझ में इतने दोष, मैं किस लायक कि मैं भगवान की प्राप्ति कर सकूं। तो इसलिए भगवान के सम्मुख आने पर भी वे दूर दूर हटते हैं कि मैं तो भगवान के लायक नहीं हूं।
तो ऐसों को कैसे जीतते हैं भगवान? ऐसों पर भगवान अपनी सुलभता के गुण से उनको जीतते हैं। सुलभता क्या, सौशील्यता क्या? कि महान होकर के भी छोटों से मिलने का स्वभाव, स्वयं है बहुत महान। जैसे कोई प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री से मिले, इसमें क्या विशेषता हुई? पर कोई प्रधानमंत्री सड़क चलते एक सामान्य आदमी से बात करे तो ये उसकी विशेषता होती है। तो यहां भगवान की तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती कि भगवान कितने महान हैं। लेकिन वे भगवान किसी सामान्य जीव से मिलने आ जाते हैं तो उनकी कितनी सुशीलता है, कितनी सुलभता है। तो भगवान ऐसे कृपा करते हैं उन जीवों पर जो अपने आप को नीच मानते हैं, छोटा मानते हैं, नालायक मानते हैं, अपात्र मानते हैं। उनको अपनी सुशीलता और सुलभता के गुण से उनको जीतते हैं, उनको अपने अनुकूल करते हैं। और कई होते हैं द्वेषी जो देश भाव रखते हैं भगवान के साथ में, तो भगवान उनका क्या करते हैं? उनको फिर अपना प्रभाव दिखाते हैं। स्वभाव की बजाय प्रभाव दिखाते हैं। प्रभाव कैसा? आप देखते हैं ना, जैसे रावण कभी झुकने वाला नहीं। वाल्मीकि रामायण में ही प्रसंग है। कहा गया था रावण से कि अरे रावण, तुमने अपराध किया है तो अब तुम जरा मान जाओ, झुक जाओ, सुधर जाओ। यदि शरणागत नहीं बन सकते हो भगवान राम के तो मित्रता का प्रस्ताव ही भेज दो। पर रावण ने क्या कहा कि भाई मेरा तो स्वभाव ऐसा है। रावण की बात है यहां पर। रावण ने कहा कि उसका स्वभाव ऐसा है कि भले ही मैं टूट के दो टुकड़े हो जाऊं पर कभी झुकने वाला नहीं। द्विधा भज्येयमप्येवं न मेयं तु कस्यचित् एष मे सहजो दोषः स्वभावो दुरतिक्रमः। युद्ध कांड के 36वें सर्ग का 11वां श्लोक। तो उस रावण को कैसे जीता भगवान ने? अपने शौर्य गुण से, अपने प्रभाव से जीत लिया उस रावण को। रावण जैसों को, औरों को भी भगवान अपने प्रभाव से जीत लेते हैं। विस्तार हो जाएगा, नहीं तो वहाँ स्पष्ट है कि जैसे वहाँ रामचरितमानस का प्रसंग है कि वह आया था जयंत, इंद्र का बेटा जयंत आया था और चाहता क्या था? भगवान के बल को जांचना चाहता था। भगवान के बल को जांचने आया था और फिर परिणाम के रूप में उसे बल का पता तो लग गया। बोला भी उसने, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, कि भगवान आपका बल तो अतुलित है, उसको कोई तोल नहीं सकता, माप नहीं सकता। अतुलित है, अतुलित महिमा है, अतुलित बल है, अतुलित सामर्थ्य है आपका, अनकंपेरेबल। तो वैसों को वैसे जीतते हैं भगवान। और जो उदासीन हैं, भगवान से दूर रहने वाले, तो उनको भगवान अपने स्वभाव से जीतते हैं। जैसे भगवान शुकदेव को जीता, मधुसूदन सरस्वती उनको जीता। यहां भगवान को पुकारा, किस नाम से पुकारा? गोविंद नाम से पुकारा। गोविंद नाम की बड़ी महिमा। और यहां गोपियों ने क्या कहा कि भगवान आपके नामों का संकीर्तन करके और पुरुषार्थों की प्राप्ति करके। लेकिन गहराई से देखें तो मतलब क्या है कि आपके नाम का संकीर्तन करना ही परम पुरुषार्थ है, परम लक्ष्य है हमारे जीवन का, जिससे हमने प्राप्त किया। इस समय भगवान का नाम लेना बहुत बड़ी बात है। हृदय से पुकारना भगवान के नामों को, यह बड़ी सौभाग्य की बात है और भक्ति की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर दोहा कहा। उन्होंने कहा कि जैसे कोई घर है, उस घर में बाहर भी अंधकार है, अंदर भी अंधकार है। अब दोनों तरफ अंधकार है, बाहर भी अंधेरा छाया है, रात का समय है, और अंदर भी अंधेरा छाया है। अब क्या उपाय करें हम कि दोनों तरफ प्रकाश मिल जाए हमको?
अब क्या होगा, यदि कोई साधन काम में लेगा, प्रकाश का साधन कुछ, कोई दीपक जलाएगा तो कहाँ क्या करेगा, बाहर लेके जाएगा तो बाहर उजाला मिल जाएगा, पर अंदर अंधेरा रहेगा। अंदर लेके जाएगा तो अंदर तो प्रकाश मिलेगा लेकिन बाहर अंधेरा रह जाएगा। तो उन्होंने कहा कि यह प्रकाश का साधन क्या है। तो यह प्रकाश का साधन उन्होंने कहा कि एक दीपक जलाओ। कि कैसा दीपक है, कि यह भगवान का नाम ही दीपक है। भगवान का नाम ऐसा दीपक है जो सब तरफ प्रकाश फैलाता है, अज्ञान के अंधकार को नष्ट करता है और ज्ञान का प्रकाश देता है। और क्या कहा कि यह जो दीपक है इसे कहाँ रखो, तो उन्होंने कहा अपनी जिह्वा पर रखो, अपनी जिह्वा पर रखो। कैसे रखो जीभ पर, मतलब क्या, जैसे किसी घर की जो देहली है, द्वार की देहली होती है, देहली, आजकल तो घरों में देहली भी नहीं बनाई जाती है कि कहीं ठोकर न लगे। तो जो देहली है उस पर, द्वार की देहली, वहां पर कोई दीपक रखा जाएगा तो वह घर के बाहर भी प्रकाश करेगा और घर के अंदर भी प्रकाश करेगा। तो यहां कहा उन्होंने कि अपनी जीभ के अग्रभाग पर भगवान का पावन नाम का संकीर्तन करो, भगवान का नाम वहां पर दीपक के रूप में रखो, तो स्वयं का अंदर का अज्ञान भी मिटेगा, अपना भी आत्मिक कल्याण होगा, आध्यात्मिक कल्याण होगा। और उस नाम का गान करो कि जो सुनेंगे उनका भी कल्याण होगा, बाकी संसार का भी कल्याण होगा। राम नाम मणि दीप धरु, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरे, जो चाहसी उजियार। वैसे तो इसके भी कई गूढ़ अर्थ होते हैं, लेकिन अभी सामान्य अर्थ का चिंतन करके ही आगे बढ़ते हैं। यहां पर गोपियां जो कह रही हैं कि आपके नाम का संकीर्तन करना हमारा एक परम पुरुषार्थ है यही, तो इसका मतलब क्या हुआ। आप देखिए हिरण्यकशिपु के राज्य में कैसा आदेश था उसका कि भगवान का नाम लेना बिल्कुल प्रतिबंधित था, कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता, कीर्तन नहीं कर सकता। और वही हालत यहां हो रखी थी वृंदावन में भी। जो बड़े बूढ़े गोप थे उन्होंने रोक लगा रखी थी उन सब गोपियों पर कि श्री कृष्ण का नाम जिह्वा पर नहीं लेना, कोई कीर्तन वीर्तन नहीं। लेकिन कैसा संयोग बना कि यहां पर उधर अकाल पड़ा। अकाल पड़ा तो व्रत के द्वारा अकाल को दूर करने का उपाय सोचा उन गोपों ने, और व्रत का पालन करने के लिए गोपियों को आदेश दिया और भगवान कृष्ण को व्रत की व्यवस्था करने का आदेश दिया। तो यहां पर क्या हुआ, अब तो गोपियां खुलेआम भगवान के नामों का गान करती हैं, संकीर्तन करती है, और कोई रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं है, और भगवान के नामों का गान होता है उन गोपियों के द्वारा। तो कितना उनको सौभाग्य मिला है भगवान के नामों का गान करने का। प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल गई। भगवान के भक्तों के लिए अनुकूलता क्या है, भगवान का भजन करने का अवसर ही उनके लिए सबसे ज्यादा अनुकूलता का अवसर है। इधर गोपियों ने कहा भगवान से कि भगवान, हमने ये व्रत के उपकरण तो प्राप्त कर लिए आपसे, लेकिन केवल इनको प्राप्त करने से हम संतुष्ट नहीं है भगवान। हमें आपके द्वारा पुरस्कार चाहिए, आप हमें पुरस्कार दीजिए। कि कैसा पुरस्कार हो, कि भगवान ऐसा पुरस्कार हो कि सारी दुनिया, सारा संसार उसकी प्रशंसा करे, सब तरफ इस बात की चर्चा हो कि देखो भगवान ने गोपियों को कैसा पुरस्कार दिया, भगवान कितने कृपालु हैं, इतनी बड़ी कृपा करने वाला और कौन होगा, और ऐसी कृपा पाने वाला भी और कौन होगा। तो भगवान ऐसा आप पुरस्कार दीजिए हमको
कि सारा संसार जिसका गान करे। तो यहां पर प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर गोपियां तो भगवान की भक्त हैं, तो वे प्रशंसा की कामना क्यों करती है? लेकिन बड़ी गहरी बात है यहां पर, ध्यान रखें आप। यहां गोपियां अपना नाम नहीं चाह रही है। गोपियों के रूप में उनका नाम क्या रहा है? गोपियां। किसी भी गोपी का अलग से कोई नाम नहीं। आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए, आपने किस गोपी का नाम पढ़ा? आपको किस गोपी का नाम पता है? किसी गोपी के नाम का उल्लेख नहीं मिलेगा कि कौन गोपी। गोपी के किसी का नाम का पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने नाम को हटा दिया। उन्होंने अपना अलग से अस्तित्व मिटा दिया। उन्होंने केवल एक समूह के रूप में, भक्तों के समूह के रूप में अपना स्वयं का अस्तित्व मिटा दिया। अपना अस्तित्व मिटा करके केवल भक्त, इतनी ही बात रखी उन्होंने। यानी यहां पर किसी भी गोपी का नाम लेके उसकी प्रशंसा नहीं हो रही है। यहां वास्तव में गोपियों की प्रशंसा से भी ज्यादा प्रशंसा की बात किसकी हो रही है? भगवान की कृपालुता की, कि भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की, भगवान ने इतना बड़ा पुरस्कार दिया गोपियों को, तो भगवान कितने कृपालु हैं। तो यहां भगवान की ही महिमा चाहती हैं गोपियां इस प्रशंसा के द्वारा। वे अपनी व्यक्तिगत प्रशंसा नहीं चाहती, इसलिए उनमें से किसी का भी कहीं कोई नाम नहीं है। कहीं किसी का खुद का नाम आता तो बात होती कि वे प्रशंसा में रुचि रख रही हैं। वास्तव में वे भगवान की प्रशंसा में ही रुचि रखती हैं। वाल्मीकि रामायण में भी एक प्रसंग आता है कि एक बार वहां पर इंद्र और वायु देवता आए और उन्होंने एक बड़ा अमूल्य रत्नों का हार अर्पित किया भगवान राम के लिए। और राम जी ने क्या किया? राम जी ने वह हार दे दिया सीता जी को। और उधर क्या हो रहा था कि जो जो भगवान के सहायक थे, वे सब वानर, उन सबको अलग अलग को राम जी बुला बुला करके कोई ना कोई पुरस्कार दे रहे थे। इधर सीता जी ने भी वह हार अपने गले से निकाला जो राम जी ने उन्हें दिया था, और राम जी को प्राप्त हुआ था इंद्र के द्वारा, वायु देवता के द्वारा। अब सीता जी ने अपने हाथ में हार लिया तो राम जी समझ गए, और राम जी ने कह दिया सीता जी से कि जो तुम्हें पात्र लगे कि कौन इसके पात्र है, कौन इसके लायक है, उसे दे दो। तो सीता जी ने हनुमान जी को वह हार प्रदान किया प्रसाद के रूप में। तो यहां पर गोपियों का भाव कैसा है कि जैसे हनुमान जी धन्य हुए राम जी के इशारे से और सीता जी के हाथों से दिए गए उस हार को प्राप्त करके, तो वैसे ही भगवान हमें भी आपके द्वारा पुरस्कार प्राप्त होना चाहिए। और जब पुरस्कार की बात हुई तो पुरस्कार की सूची हुई। सबसे पहले क्या हुआ कि क्या चाहिए? सबसे पहले कि कंकण चाहिए। कंकण यानी दोनों तरह की बातें हैं। कोई कड़ा पहनता हो हाथ में, उसे भी कंकण कह सकते हैं, और स्त्रियां चूड़ी पहनती हैं तो चूड़ी को भी कंकण कहते हैं। तो यहां तो गोदाम्बा जी का भाव है। गोदाम्बा जी भगवान की प्राप्ति करना चाहती हैं, भगवान का वर्ण किया है उन्होंने पति के रूप से। तो यहां पर उनका भाव कैसा है कि भगवान के साथ जब विवाह होगा तो सबसे पहले क्या होगा? पाणी ग्रहण संस्कार होगा। तो पाणी ग्रहण संस्कार होगा तो हाथ खाली रहना अच्छी बात नहीं है, तो उसमें चूड़ी होनी चाहिए, कंकण होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले उसका वर्णन किया। अब अलग अलग आभूषण मांगे गए कि भुजाओं का आभूषण दीजिए भगवान, और कानों का लिए कर्ण फूल दीजिए, कर्ण पुष्प दीजिए, पैरों के आभूषण भी मांगे। तो सब आभूषणों को मांगा। आभूषणों के साथ साथ वस्त्र मांगे कि हमें सुंदर वस्त्र चाहिए आपके हाथों से। और वस्त्र की बात जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। यह वस्त्र बड़े गूढ़ अर्थों को अपने में समेटे हुए है।
केवल मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो वस्त्र पहनता है, दूसरा कोई प्राणी वस्त्र नहीं पहनता। तो यहां बड़ी गहरी बात है कि हमें वस्त्र पहनने योग्य बनाइए, यानी हमें भक्त बनाइए, क्योंकि भक्ति के बिना कुछ नहीं है। भक्ति के बिना पशु में और मानव में क्या अंतर है? नहीं तो फिर इसका जीवन भी वैसा का वैसा ही है, खाए पिए खेले और मरे। वहां वर्णन आता है रामचरितमानस में, सुंदरकांड में, स्वयं हनुमान जी महाराज रावण से कहते हैं, वहां पर समझाते हैं हनुमान जी महाराज, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, कि राम जी के बिना, राम नाम के बिना वाणी की शोभा नहीं है। देखो विचारी त्यागी मद मोहा, विचार करो अहंकार का त्याग करके। और फिर क्या कहा? वसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। कोई नारी भले ही कितनी भी सुंदर हो, और उस नारी ने कितने भी सुंदर आभूषण पहन रखे हों, लेकिन यदि वस्त्र नहीं पहने तो वस्त्र के बिना तो उस नारी की तरफ दृष्टि डालना अपराध है, फिर तो उसकी शोभा नहीं हो सकती वस्त्र के बिना। यहां क्या कहा? यहां भक्ति ही है, भक्ति ही वस्त्र है। भले ही कोई कितनी सुंदर बातें करता हो, लेकिन भगवान की बात नहीं हो रही है, भगवान की भक्ति की बात नहीं हो रही है, तो भले ही वह कितनी चमत्कार की बात करे, कितने ही धन की बात करे, कितनी ही संसार की उपलब्धियों की बात करे, पर भगवान की भक्ति की बात नहीं है उसमें, भगवान की महिमा की बात नहीं है उसमें, तो उसकी सारी बातें व्यर्थ हैं। जैसे वस्त्र रहित कोई हो तो उसके सारे आभूषण व्यर्थ हैं, तो वैसी बात यहां पर है, बड़ी गहरी बात, कि भगवान की भक्ति से ही शोभा है सब चीजों की। भगवान की भक्ति ही वस्त्र है, सारे आभूषण उसके बाद हैं, भक्ति के बाद बाकी उपलब्धियों की बात। अब आगे क्या मांगा? प्रसाद मांगा भगवान का। प्रसाद कैसा? क्षीरान्न। क्षीरान्न भी कैसा कि अभी पिछले इन 26 दिनों तक तो इन्होंने, सब गोपियों ने दूध दही घी इन सब का त्याग कर रखा था व्रत का पालन करने के लिए। तो अब क्या कहा कि भगवान आपके हाथ से हमें प्रसाद मिले क्षीरान्न का। और क्षीरान्न भी कैसा हो कि क्षीरान्न ऐसा हो कि उसे जब पाया जाए, आपका भोग लगा करके पाया जाए, तो उसमें इतना घी हो कि वह घी वहां हाथ से बहता हुआ कोहनी तक आकर के टपकने लग जाए, इतना घी हो उसमें। कि भाई इतना घी क्यों हो? तो भाई घी इतना इसलिए हो, यहां पर संकेत है कि इतने दिनों तक जो घी का उपयोग नहीं किया गया, तो ब्रजमंडल में बहुत सारा घी इकट्ठा हो गया, तो उस घी का उपयोग तो होना था। तो उस घी का उपयोग करने के लिए इतना ज्यादा घी डाला जाए। अब 26 दिनों तक जब घी का बिल्कुल प्रयोग नहीं हुआ, दूध दही का बिल्कुल प्रयोग नहीं हुआ, तो कितना सारा घी इकट्ठा हुआ। और इधर भगवान को भी भोग नहीं लगा था अब तक। जब गोपियों ने खुद ने प्रयोग नहीं लिया तो भगवान को भी भोग कहां लगा? तो भगवान को भोग नहीं लगा, तो भगवान का भी और खुद का भी, दोनों का विचार किया गोपियों ने कि ये जो शरीर कृश हो गया हमारा, तो ये परिपुष्ट होना चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए। तो उन्होंने ऐसा भोग मांगा, ऐसा प्रसाद मांगा भगवान से। यहाँ जो आभूषण मांगे गए हैं, अलंकार की चीजें मांगी गई हैं, तो इसके पीछे भी गहरा अर्थ है। उपनिषदों में कहा गया है कि जब अर्चिरादि मार्ग से जब जीव जाता है वैकुंठ की ओर, तो वैकुंठ में प्रवेश करने से पहले उस मुक्त जीव को अलंकारों से अलंकृत किया जाता है। उपनिषदों में कहा गया तम ब्रह्मालंकारेण अलंकुर्वन्ति, उसको अलंकृत किया जाता है। भगवान के यहां
वैकुंठ में प्रवेश करने से पहले। यहाँ रामचरितमानस में भी तो वर्णन आता है, भगवान श्री राम जब पहुंचे थे वहां चित्रकूट, तो उन्होंने ऋषि मुनियों से पूछा था कि मैं कहां पर कुटिया बनाऊं, कहां करूं निवास। तो वहां पर उन ऋषि मुनियों ने बड़े गूढ़, बड़े गहरे अर्थ वाली बात कही। वहां पर अलग अलग तरह के भक्तों का स्वभाव बताया और कहा कि ऐसे ऐसे जो भक्त हैं उनके हृदय में आप निवास कीजिए, उन उन भक्तों का हृदय आपका निवास बनने के योग्य है। तो क्या कहा वहां पर, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नित नासा, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। कि भगवान जो भक्त हमेशा आपको अच्छे पदार्थों का भोग लगाते हैं और जिनकी नाक किसकी सुगंध लेती है, आपका जो भोग लग गया प्रसाद है उस प्रसाद की ही सुगंध लेती है, बाकी चीजों की सुगंध नहीं लेती। और जो आपको निवेदन करके ही जो भोजन करते हैं, भगवान जो आपके प्रसाद के रूप में ही वस्त्र धारण करते हैं, आभूषण धारण करते हैं, आपके द्वारा जो प्राप्त हो, जो वस्त्र आपके द्वारा जो वस्त्र प्राप्त हो, आपके द्वारा जो आभूषण प्राप्त हो, तो आपका प्रसाद मान करके उन्हें धारण करते हैं। ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास कीजिए। तो गोपियां यही तो कर रही हैं, भगवान से ही प्राप्त कर रही हैं। भगवान आप ही आभूषण दीजिए, आप ही हमें वस्त्र दीजिए, आपके द्वारा ही हमें क्षीरान्न का प्रसाद मिले, आप जो देंगे उसी को हम प्राप्त करेंगी। और भी गहरी बात हम देखें तो बहुत तरह की गहरी चीजें मिल सकती हैं। यहाँ तो ये जो भगवान के भक्तों के जो शब्द होते हैं उनके पीछे बड़े गहरे भाव छिपे रहते हैं। वास्तव में तो यहाँ चाहे इन आभूषणों की बात हो, चाहे जिसकी बात हो, यह बात वही है, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा के योग्य बनने के लिए ही इन सब चीजों को यहाँ भगवान से मांगा गया है। स्वयं की संतुष्टि के लिए भगवान से कुछ नहीं चाहा गया है। या जो भी चाहा है गोपियों ने, गोदाम्बा जी ने, तो भगवान की सेवा करने के लिए ही उन वस्तुओं को चाहा है। तो गोदा रंगनाथ भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि जैसा भाव है गोदाम्बा जी का, जैसा भाव है उन गोपियों का, तो हमारे मन में भी यही भाव रहे, संसार में सबके मन में यही भाव रहे कि हमारे पास जो कुछ है, हमें जो प्राप्त हो रहा है, जो कुछ अच्छा है, जो कुछ अच्छी वस्तु प्राप्त हो रही है, हम सीधे उसका प्रयोग न करें, वह भगवान के द्वारा हमें प्राप्त हो रही है, हम पहले भगवान को अर्पण करें, फिर प्रसाद के रूप में हमें प्राप्त हो तो ही हम उसका उपयोग करें। भगवान के प्रसाद के सिवा अन्य किसी वस्तु का हम उपयोग न करें। जो भगवान की प्रसाद न बन सके जो वस्तु, उसका प्रयोग करने में हमारी रुचि न रहे। हमारी रुचि इसी में रहे कि हमें जो मिले सो भगवान का प्रसाद मिले, चाहे वस्तु मिले, चाहे जो मिले, पर भगवान का प्रसाद रूप जो हो, हमारे पास जो कुछ है सो भगवान का है, उसको उसी तरह से भगवान को अर्पित करना चाहिए कि भगवान यह आपने दिया सो आपको अर्पित है। और फिर जो हमें भगवान अपने उपयोग के लिए जितना प्रदान करें उसका ही हम उपयोग करें, बाकी सब हम भगवान के लिए उपयोग करें, भगवान के भक्तों के लिए प्रयोग करें, अपने अहंकार को छोड़ करके। ऐसा भाव हम सबके मन में रहे, यही भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है। जय श्रीमन नारायण।